नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों कैसे हो बच्चों? बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। हाँ बच्चों, तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो 4th क्लास का चैप्टर नंबर 8 है, भक्ति नीति माधुरी। यानी भक्ति के जो दोहे हैं कबीरदास जी के हैं, उनको बारे में बताएंगे बच्चों आज हम लोग। बच्चों आपने इनसे पहले की वीडियो जो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर तक आपने यदि उनके क्वेश्चन आंसर और उनकी व्याख्या नहीं देखी हुई है तो आप सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ भी प्लेलिस्ट में जाके आप इनको बहुत अच्छे से देख सकते हो बच्चों। वहाँ पर हम लोगों ने इनकी पहले से आपको व्याख्या करा रखी है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों आज सबसे पहले है हम लोग कबीरदास जी के दोहों को देखते हैं। कबीर जी के दोहे हैं, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख भार आनी। यानी कि बोली का जो बोल होते हैं, जो हम लोग शब्द बोलते हैं वो अनमोल होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती है। जो कोई बोले जानी, और यानी कि जो भी इंसान बोलता है तराजू तौल के, यानी कि ये तराजू तौल के, यानी उसको तराजू पे तौल के ही बोलना चाहिए। तौलने का मतलब है यहाँ पर उसका अच्छा और बुरा पक्ष देखकर ही सामने वाले से बोलना चाहिए। तब मुख बाहर आनी, यानी कि उसको अंदर ही हमें तौल लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं इससे सामने वाले को क्या होगा, हाथ होगा, गुस्सा होगा, क्या होगा, उसको उस चीज़ के ऊपर है, उसको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। यदि बुरा लगेगा तो वो चीज़ें हमें नहीं बोलनी चाहिए, और अच्छा लग रहा है तो हमें उनको बोलना चाहिए। यहाँ पर है नाप तौलने का मतलब इससे ही है बच्चों, नाप तौल कर हमें उनको बोलना चाहिए। काला करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी वहुरी करेगो कब। यानी काल करे सो आज कर, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग अपने कार्यों को करने के लिए टालम टोल करते रहते हैं उसके ऊपर इन्होंने बताया हुआ है। काल करे सो आज कर, यानी जो कल करना चाहते हो उसको आज ही करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है कल क्या होने वाला है। लेकिन कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और जो आज ही करना है उसको आज क्यों करना है, अभी करना है। पल में परले होएगी वहुरी करेगो कब, और इस तरीक़ा से पता नहीं कब का जो समय है वो कब नष्ट हो जाए, कब परले हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, हमें नहीं पता है। लेकिन बहुरी करेगो कब, यानी कि इसी तरीक़ा से हम इसको टालम टोल करते रहेंगे। कल कभी किसी की आती नहीं है, और कल कल करते ही हम इसको टालम टोल करते रहोगे बच्चों, तो हम इसको करेंगे फिर कब, है ना। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी वहुरी करेगो कब। यानी कल जो काम को हमें कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, कल करना है उसको आज करना है, और आज करना है उसको अभी करना है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं जो भी हम काम के लिए सोच रहे हैं उसको कल पे नहीं छोड़ते हुए आज और अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है और कल कभी आती भी नहीं है। वृक्ष कबू नहीं फले, बहके नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारण साधुवन धरा शरीर। यानी कि जो वृक्ष होते हैं वो कभी भी अपने फल को नहीं खाते हैं, यानी कि उपयोग में नहीं लेते हैं। और नदी होती है वो भी अपने पानी को सींचने के काम में आती है। नीर जो सच्चे और खुद के लिए यूज नहीं करती है, परमार्थ के कारण। और परमार्थ यानी पुरुषों को दूसरे के भले के लिए, दूसरे पे उपकार करने के लिए, दूसरे के उद्धार के लिए, यदि एक मानव होता है उसने साधु का शरीर धारण कर लिया है या वेश धारण कर लिया है तो वो बहुत अच्छा होता है। या परमार्थ के लिए, यानी कि दूसरों पे कृपा बरसाने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए यदि हम लोग शरीर पे गेरुआ रंग या हम लोग साधु बन जाते हैं या साधु का रूप धारण कर लेते हैं, वो कोई बुरा नहीं है। जिस तरीक़ा से एक पेड़ होता है वो अपने फलों को नहीं खाता है, इस तरीक़ा से एक नदी होती है वो अपने दूध को नहीं पीती है, यानी नहीं खाती है या पीती है। इस तरीके से बच्चों इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि फल अपने फलों को नहीं खाता है, वृक्ष होता है वो अपने फलों को नहीं खाता है, नदी अपने पानी को नहीं पीती है। ये जो दोनों चीज़ें हैं वो किसके लिए हैं? दूसरों के परमार्थ के लिए, यानी दूसरों पर उपकार करने के लिए बनी हुई हैं। तो बच्चों हमें जो परमार्थ के लिए जो हमने शरीर धारण किया हुआ है उसका भी हमें देखना चाहिए बच्चों। ये तो बच्चे 2-3 दोहे थे, लगभग 3 दोहे थे, ये कबीर जी के थे। अब देखते हैं हम रहीम जी के दोहे हैं। रहीमन चुप हैवे बैठिए, देखे दिनन को फेर, जब नीके नीके दिन आए बनत ना लगी है वेर। यानी कि रहीमन चुप हैवे बैठिए, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि हमें चुप होके बैठ जाना चाहिए।
देखिए नीनन को फेर, और हमें नैनों का फेर देखना चाहिए, दिनों का फेर देखना चाहिए, किस तरीक़ा से दिन फिरने लगते हैं। हमें शांत बैठ के अच्छे समय के आने का प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना। जब नीके दिन आई ये बनत ना लगी है वेर, और जिस तरीक़ा से जब अच्छे दिन आते हैं तो किसी भी कार्य को बनने में कोई भी देर नहीं लगती है। तो हमें बच्चों किसी भी कार्य के करने के लिए हमें प्रतीक्षा करते रहना चाहिए, और हमें अपने कार्यों में हमेशा लगे रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। हो सकता है कभी अच्छे दिन आ जाएं और उस काम के लिए जिसमें हम लोग लगे हुए हैं उसमें हमें अपने आप ही सफलता मिल जाएगी। लेकिन बच्चों कर्म तो करना ही पड़ता है, तभी हमें सफलता मिलती है। बच्चों कर्म नहीं करेंगे तो हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकट कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपेट रहत भुजंग। यानी जो उत्तम, रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, यानी जो उत्तम प्रकृति के साधु या अच्छे व्यवहार वाले लोग होते हैं, उस पर कुसंगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो चाहे जितनी भी कुसंगति कर लें, कितने भी बुरे लोगों के साथ में रह ले, लेकिन जो अच्छे लोग, सज्जन लोग होते हैं, उन पर भी उस बुरी संगति का कोई भी असर नहीं होता है। जिस तरीक़ा से चंदन के पेड़ पे सांप लिपड़े रहते हैं, सर्फ होते हैं, वो चंदन के पेड़ पे लिपड़े रहते हैं उसकी खुशबू को लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी, है ना, और जो सांप होते हैं कितने जहरीले होते हैं, उसके बावजूद भी चंदन की शीतलता और उसकी खुशबू कभी भी कम नहीं होती है। तो चंदन विष व्यापत नहीं लिपेट तरह भुजंग। और देखो चंदन के ऊपर पेड़ कितने भी लिपड़े रहते हैं, सर्फ कितने भी लिपड़े रहते हैं, लेकिन चंदन में कभी भी विष नहीं व्याप्त करता है। तो बच्चों उसी तरीक़ा से जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उन पर भी कुसंगति का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी भी कुसंगति के अंदर रह लें, बुरे लोगों के साथ में रह लें, लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं होता है बच्चों। तो ये हमारे रहीमदास जी के रह गए थे बच्चों, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मत ओत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। तो बच्चों करत करत अभ्यास के, यदि हम लोग कोई भी चीज़ बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो जड़ में तो होत सुजान, यानी कि जड़ मत होत सुजान, यानी कि जड़ पत्थर भी, जो जड़ इंसान होता है उसके भी बुद्धि आ जाती है। हम किसी भी इंसान को यदि बार बार करते हैं, बताते हैं, यदि इस तरीक़ा से मैं बताऊं, तो उसके अंदर भी चेतना आ जाती है, मन में अंदर आ जाता है। बार बार हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो जो हमारी मूर्ति है वो भी एक दिन उसमें जड़मत, यानी कि उसमें भी जड़ आ जाती है, यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं उसमें भी इंसान का, यानी कि उनमें शक्ति आ जाती है। रसरी आवत जात थे सिर पर पड़त निशान, और एक रस्सी होती है, जिस तरीके से हम घाट होता है ना, कुएं वाला कुआं, आपने बच्चों गाँव में देखा होगा, कुएं पे से पानी खींचते हैं तो पत्थर पे हम बार बार रस्सी घिसते रहते हैं, तो वहाँ पर भी वो रस्सी होती है, कितनी सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, पत्थर से तो सॉफ्ट ही होती है, पत्थर कितना हार्ड होता है, लेकिन उसके बावजूद वो पत्थर को काट देती है। इसी तरीक़ा से बच्चों हम किसी कार्य के करने के लिए यदि हम लोग उस पर फोकस करके उसको लगातार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन हमें उस पर सफलता मिल ही जाती है। क्योंकि बच्चों सफलता करने के लिए, पाने के लिए हमें लगातार परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अब बच्चों सूरदास जी के हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया नंद हमारा, सौ बाबा बाबा अरु हलधर सौ भैया। यानी कहने लगे मोहन मैया, यानी कि मोहन जी हैं जो श्री कृष्ण जी हैं, वो मैया से कह रहे हैं नंद महर सौ बाबा, यानी कि जो हमारे नंदलाल जी हैं वो हमारे बाबा जी हैं, और अरुण हलधर जो हल को धारण करने वाला है बलराम, वो मेरा भैया है। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा लीले नाम कन्हैया, और ऊंचे चढ़ चढ़ कर ऊंची आवाज़ में जसोदा कहती हैं कि हे लीले नाम कन्हैया, कन्हैया का नाम ले ले। दूर खिलन जान जाहू लेलारे, और दूर खिलन नहीं जान जाऊ ललारे, और दूर खेलने के लिए नहीं जाना लला आपको, यानी कि हे कृष्ण तुमको दूर खेलने के लिए नहीं जाना है। मारेगी काऊ की गैया, और तुमको किसी की गैया मारेगी, तुम दूर खेलने जाओगे तो किसी की गैया तुमको मारेगी। गोपी ग्वाल करत कोतहल घर घर बजत बधैया, यानी कि गोपी और ग्वाल है ना, वो करत क्या है, कोतूहल में उदम करते हैं, और घर घर बजत बधैया, यानी कि बधैया गा रहे हैं, घर घर पे गीत गा रहे हैं, और गोपी हैं जो कुरत करत करत कौतूहल में आश्चर्यजनक काम करते रहते हैं, और घर पे वो गीत गाते रहते हैं, जो क्योंकि गोपी ग्वाल होते हैं ना, वो गीत गाते ही रहते हैं। उसी तरीके का बच्चों इसमें बताया गया है ना। सूरदास जी प्रभु तुम्हारे दरस को चरनी की बलि जया, यानी कि सूरदास जी बोलते हैं कि मेरे जो चरणों की धूल, यानी तुम्हारे चरणों की धूल को तरस रहे हैं, यानी कि तुम्हारे चरणों की धूल लेने के लिए, तुम्हारे दर्शन करने के लिए ये तरस रही हैं विजया।
यानी कि जो गैया हैं वो तुम्हारी धूलों को देखने के लिए, यानी तुम्हारे उनको चरणों की धूल को लेने के लिए तरस रही हैं, ऐसे मान के चलो आप बच्चों। तो बच्चों ये हमारे जो चैप्टर थे वो 3 लोगों के थे। इसमें सूरदास जी का भी है, सबसे पहले कबीर जी के कुछ दोहे हैं इसके अंदर, फिर रहीम जी के हैं, उसके बाद बच्चों सूरदास जी के भी हैं इसमें, है ना। तो बच्चों इस तरीक़े से हम लोगों ने इनको पढ़ा है। सूरदास जी का जो विवरण मिलता है वो कृष्ण के ऊपर मिलता है, और रहीमदास जी का समाज सुधारक के रूप में, और जो कबीर जी हैं उनका समाज सुधारक के रूप में मिलता है बच्चों, क्योंकि समाज में जितनी भी बुराइयां थी उनके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया हुआ है बच्चों। तो बच्चों ये जो चैप्टर हमने पढ़ाया था वो 4th क्लास का चैप्टर नंबर 8 था, जो हमने इसकी आपको व्याख्या है वो पूरी करा दी है बच्चों। तो फटाफट अब हम लोग बच्चों इसके क्वेश्चन पर पहुँचते हैं बच्चों। क्वेश्चन भी आपको कराने हैं मुझे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी से बोलते समय वाणी का क्या व्यवहार होना चाहिए? किसी से बोलते समय वाणी का अच्छा व्यवहार होना चाहिए बच्चों। कैसा व्यवहार होना चाहिए? हमारी वाणी का अच्छा व्यवहार होना चाहिए बच्चों। वाणी का कैसा व्यवहार होना चाहिए? हमारे पास अच्छा व्यवहार होना चाहिए। कहीं जाने की बात को उचित अनुचित करके बोलना चाहिए बच्चों। हमें जो भी बातें हैं बोलनी हैं उनको अनुचित और उचित करके ही हमें बोलना चाहिए। किसी काम को कल पर क्यों नहीं टालना चाहिए? हमें किसी भी काम को कल पर क्यों नहीं टालना चाहिए? जीवन पल भर बीतता है और प्रत्येक पल अनिश्चित होता है। अनिश्चितता के ऊपर कार्य टालना ठीक नहीं है, क्योंकि विलंब होने पर उसमें रुकावट आती जाती है। यानी कि बच्चों जिस तरीक़ा से हम किसी कार्य को करने के लिए विलंब करते हैं तो उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, इसलिए हमें कोई भी कार्य को करने से पहले हमें उसको टालना नहीं चाहिए। जो कल का काम है उसको आज और अभी हम लोगों को कर देना चाहिए बच्चों। तो बच्चों देखो अभी है, इसमें हम लोगों को क्वेश्चन है, सज्जन व्यक्तियों की तुलना वृक्षों और नदियों से क्यों की गई है? क्योंकि सज्जन लोग भी दूसरों के परोपकार के लिए जिंदे रहते हैं, यानी काम करते हैं, और नदी और पानी भी है, और वो सूरज नदी है, और वृक्ष हैं वो भी दूसरों के हित के लिए ही काम करते हैं बच्चों, इसलिए इसमें उनकी तुलना उन दोनों के साथ में की गई है। जिस प्रकार वृक्ष और नदियाँ परोपकार करते हैं उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी परोपकार करता रहता है बच्चों। निरंतर अभ्यास करने से क्या प्राप्त होता है? निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख भी ज्ञानवान हो जाता है बच्चों। मूर्ख इंसान होता है, निरंतर करने से जो भी हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें मिल जाती है, और मूर्ख इंसान भी क्या हो जाता है? बुद्धिमान हो जाता है बच्चों, है ना। उत्तम प्रकृति के मनुष्य कैसे होते हैं बच्चों? उत्तम प्रकृति के मनुष्य कैसे होते हैं? तो उत्तम प्रकृति वालों पर किसी भी बुरी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों। उत्तम प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं उन पर वे किसी भी तरीके के व्यवहार का, दुष्ट लोगों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बुरी संगति का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों। तो बच्चों अभी देखो दोहे की एक लाइनें हैं, इनको हम लोगों को पूरा कर लेना है। ये आप अपनी बुक में देख के कर सकते हो बच्चों, बहुत आसानी से हो जाएंगे आपको। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। ये खाली जगह है। देखो वृक्ष कबू नहीं फल खावत हैं, है ना। नदी न सींचे नीर, साधु धरा शरीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। ये हो गई। रहीमन चुप होवे बैठिए देखिए दिनन के फेर, है ना। जब नीके दिन आइए बनत ना लागी वेर, है ना। तो जब अच्छे दिन आएंगे तो देर नहीं लगती है। फिर करत करत अभ्यास की जड़मत हो तो सजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान बच्चों। तो इस तरीक़ा से बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे, जो इनकी जो दोहे थे इनको हम लोगों ने कर लिया है। अभी बच्चों राइट द टिक द करेक्ट वाले हैं, देखो खाली जगह हैं, इनमें आगे टिक द करेक्ट। विवेकपूर्ण निर्णय लेकर ही किसी काम को कहना चाहिए। विवेकपूर्ण निर्णय लेकर ही किसी काम को करना चाहिए, कहना चाहिए, बिल्कुल राइट बात है। बोलने से पहले अपनी बातों को तोल लेना चाहिए। कार्य का विचार आते ही उसे करने की प्रक्रिया में जुटना जाना चाहिए, क्योंकि विलंब होने पर उसमें रुकावटें भी आती हैं। विलंब होने पर उसमें क्या आ जाती हैं बच्चों? रुकावटें आ ही जाती हैं। राइट बात है बच्चों। वृक्षों व नदियों के समान हमें भी परोपकारी होना चाहिए, बिल्कुल राइट बात है बच्चों। विपरीत समय आने पर व्यक्ति को सुसमय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है बच्चों। हमें कौन से, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हमें अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तम प्रकृति के लोगों पर कुसंगति का शीघ्र प्रभाव पड़ता है? नहीं बच्चों, उत्तम प्रकृति के लोगों पर कुसंगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों। टिक द करेक्ट लगनी है बच्चों, इनको टिक द करेक्ट कहेंगे। हाँ, कहन लगे मोहन मैया मैया का यह भाव अब मोहन, है ना, मोहन वाले में है, तो सबसे पहले नंबर में आएगा इसमें
सा ऑप्शन सही है, बोलना सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं। बाबा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बाबा शब्द का प्रयोग नंद बाबा के लिए हुआ है। बाबा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? नंद बाबा के लिए हुआ है। हलदर का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बलराम के लिए हुआ है ना, बलराम के लिए हुआ है। निरंतर अभ्यास से क्या होता है? निरंतर अभ्यास से अज्ञानी भी मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है बच्चों, मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपट रहत भुजंग का क्या भाव है? यानी सांप चंदन की शीतलता का आनंद लेते हैं, सांप और चंदन साथ साथ रहते हैं। विष की संगति पाकर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है, यही सही है बच्चों। विष की संगति पाकर भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है बच्चों। तो बच्चों जो भी चैप्टर थे, ये चैप्टर था हमारा 4th क्लास का चैप्टर नंबर 8, जो हम लोगों ने इसकी आपको व्याख्या करा दी बच्चों इस दोहों की, और इसके क्वेश्चन आंसर थे वो भी हम लोगों ने आपको करा दिए हैं। तो बच्चों